हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी मैकेनिक्स के बारे में। प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी मैकेनिक्स आज हम देखते हैं। बॉडी मैकेनिक्स का मतलब है कि किसी भी वर्क को करते समय हमारी बॉडी की पोजीशन, पोस्चर कैसी होनी चाहिए, हमारी बॉडी का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, बॉडी में मतलब हमारी बॉडी का मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनीशन: इट इज़ द rise of proper body it is the use of proper body positions to provide protection from stress of movement and activity, specifically in regard to structure, function and position of body. बॉडी मैकेनिक्स का मतलब होता है पोजीशन का यूज़ करना, प्रोटेक्शन मतलब स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, और पेशेंट को स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर, फंक्शन और पोजीशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं, एक इंडिविजुअल जो फीमेल बैठी हुई है, उसकी जो पहली पिक्चर है उसमें वो सी शेप में है, वो भी एक एबनॉर्मल है। वैसा बैठना भी उसके लिए आगे जाके एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो मिडिल में पिक्चर उसमें देखते हैं स्ट्रेट है, उसका जो मिडिल मतलब उसका जो ईयर है वो उसके जो शोल्डर, जो कंधे हैं, ईयर जो होगा वो शोल्डर के ऊपर होगा, वो एक नॉर्मल पोस्चर है। ठीक है, जो लास्ट वाली पिक्चर उसमें देख सकते हैं ईयर जो जा रहा है इंडिविजुअल का, वो उसके शोल्डर से पीछे की तरफ जा रहा है, हेड का। ठीक है, तो ये भी एक नॉर्मल पोस्चर, मतलब इसमें हमारी जो स्पाइन है वो अंदर की तरफ बेंड हो रही है। ठीक है, ये भी एक नॉर्मल है। जो मिडिल वाली पिक्चर हम देख सकते हैं, इंडिविजुअल जो है एकदम स्ट्रेट बैठा हुआ है। ठीक है, ये एक नॉर्मल पोस्चर, ये वेल बॉडी मैकेनिक्स है। पर्पस: टू प्रिवेंट फटीग, टू प्रिवेंट डिफॉर्मिटी सच एज लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस, टू प्रमोट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ बॉडी, to reduce expenditure of energy, to maintain balance, to contribute to one's beauty. Elements of body mechanics. पहला, body alignment. It refers to condition of joint, tendons and muscles in various body positions. Correct body alignment reduce strain. बॉडी अलाइनमेंट का मतलब होता है एक इंडिविजुअल के जॉइंट, टेंडन्स, मसल्स की कंडीशन उसके करेक्ट बॉडी पोजीशन में। ठीक है, और एक बॉडी अलाइन, जितना करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट होगा उतना उसके बॉडी पे स्ट्रेन रिड्यूस हो। जैसे हम देख सकते हैं पहली पिक्चर में जो रेड कलर से लाइनिंग है, उसमें कुछ जॉइंट्स कई जगह से फोल्डेड है, बॉडी पूरी डिसबैलेंस है। जो दूसरा पिक्चर उसमें जो ग्रीन कलर से लाइनिंग देख रहे हैं, उसकी बॉडी फुल बैलेंस बॉडी है इंडिविजुअल की। ठीक है, उसकी किसी भी जॉइंट, किसी भी बोन पे कोई भी प्रेशर नहीं पड़ रहा है। दूसरा है हमारा बैलेंस एलिमेंट। A body in correct alignment is balanced and objects are balanced when its center of gravity is close to its base of support. Good posture helps in body balance. ठीक है, जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा जो पहले पिक्चर इसमें एक इंडिविजुअल बना हुआ है, इसमें देख सकते हैं इंडिविजुअल को जो एक्स लिखा हुआ है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। पहला जो इंडिविजुअल बना हुआ है वो उसमें जो स्ट्रेट खड़ा है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ऊपर है उसके बेस से। ठीक है, मतलब उसका ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके ये बेस से बहुत दूर है। ठीक है, तो यह एक थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर, लेकिन यहाँ पे उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और उसका बेस में जो डिस्टेंस है वो कम है, ये एक बहुत हेल्पफुल पोस्चर है। ठीक है, दूसरा हमारा गुड पोस्चर हेल्प्स इन बॉडी बैलेंस, मतलब जितना अच्छा पोस्चर होगा उतना अच्छा बॉडी बैलेंस। ये जो इंडिविजुअल मिडिल में जो पोजीशन में बैठे हैं, फीमेल बैठी है, ये एक वेल पोस्चर है और ये उसको फुली बैलेंस है। ये जो पोस्चर इसमें इंडिविजुअल आगे की तरफ बेंड होकर गिर सकता है, और ये वाली जो पोजीशन इसमें इंडिविजुअल पीछे की तरफ गिर सकता है। ठीक है, तीसरा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट्स यूज द वेट एंड फ्रिक्शन करेक्टली। इट एनहांसेस द नर्सेज एबिलिटी टू लिफ्ट, ट्रांसफर, पोजीशन द पेशेंट। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, मतलब हमें पेशेंट के वेट को और फ्रिक्शन को कोऑर्डिनेटली यूज़ करना है। ठीक है, दोनों को कोऑर्डिनेट यूज़ करना है पेशेंट को लिफ्ट, ट्रांसफर, पोजीशन देने के लिए। ठीक, फोर्थ है हमारा रेगुलेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट। यूज लीवरेज ऑफ बोन्स, टेंडन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स इन मूविंग। मतलब कि पेशेंट को जब वो मूवमेंट करेगा तो उससे हम उसके बोन्स, टेंडन्स और मसल्स को यूज़ करने के लिए बोलेंगे मूवमेंट के ड्यूरिंग। मतलब जहाँ पे वो बेंड हो सकता है वहाँ पे बेंड होना है, जहाँ पे वो फ्लेक्स कर सकता है अपने आर्म्स को वहाँ फ्लेक्स करना है। अपने मतलब अनयूजुअल स्ट्रेन अपनी बॉडी पे नहीं देना है। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, पहले पिक्चर इंडिविजुअल जो किसी चीज़ को उठाना है तो हम कैसे उठाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं इस पिक्चर में इंडिविजुअल को अगर कुछ हमें उठाना तो हमें ऐसे बैठ के उठाना है, स्क्वाटिंग पोजीशन, मतलब जैसे हम स्क्वाटिंग पोजीशन उसमें बैठ कर, जैसे हमें कोई चीज़ लेके जानी तो इस तरीके से अपने हम बॉडी से लगा के लेके जाएंगे। ठीक है,
अगला है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में सबसे पहला द वाइडर द बेस ऑफ सपोर्ट द ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ नर्व्स। मतलब कि जो जितना ज़्यादा बेस होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, मतलब उतना ज़्यादा पोजीशन स्टेबल होगी। दूसरा है द लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ नर्व्स। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं ये जो इंडिविजुअल का ये हमारा बेस है, सपोर्ट है। ठीक है, बेस है इंडिविजुअल का, इसमें बेस बहुत छोटा, ये एक अनस्टेबल पोजीशन, इंडिविजुअल गिर सकता है, लेकिन ये जो है इसमें इंडिविजुअल गिरेगा नहीं इतनी। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेस के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेस के बीच में कम डिस्टेंस है। ठीक है, तो एक हमारी ज़्यादा स्टेबल पोजीशन है। अगला है द इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेंटेन्ड एज लॉन्ग एज द लाइन ऑफ ग्रेविटी पासेस थ्रू इट्स बेस ऑफ सपोर्ट। जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं इंडिविजुअल ने जो ऑब्जेक्ट पकड़ा है उसका जो बेस है सपोर्ट का उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है। ठीक है, पिक्चर में देख सकते हैं। फोर्थ है फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट प्रिवेंट्स एबनॉर्मल ट्विस्टिंग ऑफ स्पाइन। इसका मतलब कि हम जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे हमें उसी डायरेक्शन में देखना है, ये हमारे स्पाइन की एबनॉर्मल ट्विस्टिंग को प्रिवेंट करेगा। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं इंडिविजुअल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में देख रहा है। ठीक है। फिफ्थ, डिवाइडिंग बैलेंस्ड एक्टिविटी बिटवीन आर्म्स एंड लेग्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ बैक इंजरी। मतलब कि आर्म्स और लेग्स के बीच में इक्वल वर्क हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि बैक स्पाइन की इंजरी को हम रिड्यूस कर। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं इंडिविजुअल जब किसी चीज़ को उठा रहा है तो बैठ के उसके आर्म्स से लेग पे प्रेशर देके उठा रहा है। ठीक है। अगला है लीवरेज रोलिंग टर्निंग एंड पाइवेटिंग रिक्वायर्स लेस वर्क देन लिफ्टिंग। मतलब कि पेशेंट को एक साइड से दूसरी साइड टर्न कर देना, उसको खिसका देना, ये एक आसान पड़ेगा ताकि उसको उठा के प्लेस से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है। अगला है व्हेन फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड एंड द सर्फेस ऑन विच इट इज मूव्ड लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट। मतलब कि जब किसी चीज़ को किसी सरफेस पे मूव करना है तो अगर वो सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा फोर्स तो हम इजीली उसको मूव कर। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं जो हमारी सरफेस है वो थोड़ा एबनॉर्मल है, और जब हमारा ऑब्जेक्ट है उसको जब मूव करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है मूव करने में। ठीक है, ज़्यादा फोर्स लगेगा। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ वर्क रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंजरी। मतलब इसका मतलब यह है जितना हम कम फोर्स लगाएंगे उतना ही कम रिस्क होगा हमारी इंजरी का, और जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा रिस्क होगा इंजरी होने का। अगला है मेंटेनिंग गुड बॉडी मैकेनिक्स रिड्यूसेस फटीग ऑफ मसल ग्रुप्स। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं पहली वाली पिक्चर में इंडिविजुअल जब ये कोई काम कर यहाँ पे जब ये स्ट्रेट बैठी हुई है तो उसको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये इस वाली पोजीशन में उसके स्पाइन को और नेक में पेन हो जाएगा। यहाँ पे उसके बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे उसके नेक में स्पाइन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है। अगला है ऑल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ रेस्ट एंड एक्टिविटी हेल्प्स टू रिड्यूस फटीग। मतलब कि जैसे काम किया थोड़ी देर आराम किया फिर काम किया फिर आराम किया, ये एक जो पैटर्न है हमारा ये इंडिविजुअल की बॉडी पे फटीग रिड्यूस करेगा। ठीक है। अगला है रूल ऑफ बॉडी मैकेनिक्स। मतलब कुछ रूल्स होते हैं बॉडी मैकेनिक्स के लिए। पहला है मेंटेन एनाटॉमिकल पोजीशन इन ऑल एक्टिविटीज़। मतलब कि हमें एक नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन मेंटेन करनी है बॉडी में किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के टाइम पे। ठीक है। अगला है यूज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज टू प्रोवाइड एनर्जी नीडेड इन स्ट्रेनस एक्टिविटीज़। मतलब कि हमें अपनी बॉडी की जो स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट मसल्स हैं उनको मेनली यूज़ करना है किसी भी काम को करने के लिए। अगला कीप ऑब्जेक्ट क्लोज टू बॉडी टू प्रिवेंट अननेसेसरी स्ट्रेन ऑन द मसल्स। मतलब कि हमें जिस ऑब्जेक्ट को हम उठा रहे हैं उसको अपनी बॉडी से लगा के रखेंगे जिससे हमारी मसल्स पे बहुत कम प्रेशर पड़ेगा। ठीक है। अगला यूज़ वेट ऑफ बॉडी टू पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट बाय कीपिंग बॉडी अबव द ऑब्जेक्ट। मतलब कि किसी सब चीज़ को उठा के ले जाने से अच्छा उसको पुश या पुल करके ले जाया जाए। ठीक है, उससे हमें कम प्रेशर लगेगा। अगला है फ्लेक्स नीड्स टू कम क्लोज टू ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ बेंडिंग बैक। जो पहली पिक्चर उसमें इंडिविजुअल झुक रहा है ये गलत पोजीशन है। ठीक है, इससे उसके स्पाइन में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जो दूसरी पोजीशन है उसमें जो बैठ के स्क्वैटिंग पोजीशन में चीज़ को उठा रहा है ये गुड पोजीशन है और उसके स्पाइन में किसी भी प्रॉब्लम को आने से वो प्रिवेंट करेगा। ठीक है। अगला हमारा रूल है प्लेस द फीट अपार्ट टू प्रोवाइड अ वाइडर बेस। जैसे हम देख सकते हैं इंडिविजुअल के जो पैर दूर दूर है दूसरे पिक्चर में तो उसको एक वाइडर बेस मिला और इंडिविजुअल को स्टेबल पोजीशन रहेगी। ठीक है। अगला स्लाइड रोल और पुश एन ऑब्जेक्ट रादर देन लिफ्टिंग इट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एनर्जी नीडेड टू लिफ्ट द वेट अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी। मतलब कि किसी चीज़ को स्लाइड रोल या पुश करके ले जाना ज़्यादा आसान पड़ेगा उठाने के मुकाबले। ठीक है, मतलब किसी को उठा के ले आएंगे तो हमें ज़्यादा प्रेशर फोर्स लगाना पड़ेगा और अगर हम उसको खिसका कर ले जाते हैं या रोल करके ले जाते हैं तो हमें आसानी पड़ेगी। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पेंड करते हैं। थैंक यू।